25वां अध्याय। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय का अध्ययन करें। 24वें अध्याय में हमने देखा कि शिष्य यीशु से मंदिर विनाश के पूर्व के चिन्हों के विषय में पूछ रहे थे। उन्होंने उसके पूर्व आगमन तथा इस युग के अंत के चिन्हों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी। उसने अभी शास्त्रियों तथा फरीसियों से वाद विवाद समाप्त किया ही था और उनसे कहा था कि वे उसे तब तक नहीं देखेंगे जब तक कि वे यह न कहें कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम में आता है। यहाँ यीशु अपने द्वितीय आगमन की चर्चा कर रहा था, इसलिए शिष्यों ने जानना चाहा कि युग के अंत में उसके आगमन के चिन्ह क्या होंगे। यीशु ने उन्हें समझाना आरंभ किया तथा अनेक चिन्हों तथा घटनाओं का वर्णन किया जो उसके पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेगा। उसने अपने शिष्यों को चेतावनी दी कि वे सचेत रहें और तैयार रहें, क्योंकि वे मनुष्य के पुत्र के आगमन का दिन और पहर नहीं जानते। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय में लिखा कि उसे समय और ऋतुओं के विषय में वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि प्रभु का आगमन उस प्रकार होगा जिस प्रकार की रात में एक चोर का। परंतु वे अंधकार की संतान नहीं कि वह दिन उन्हें चोर की भांति आ घेरे। यही कारण है कि यीशु हमें सतर्क रहने तथा तैयार रहने की चेतावनी देता है। उसने इस तथ्य का वर्णन करने हेतु दृष्टांत भी दिए जो अब 25वें अध्याय में दिए गए हैं। इनका मुख्य भावार्थ है कि मनुष्य सतर्क एवं सावधान रहे, क्योंकि अनेक ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो उस समय तैयार नहीं पाए जाएंगे और वे मेमने के गौरवशाली विवाह भोज में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तब स्वर्ग का राज्य, तब अर्थात उस समय जब यीशु पुनः आएगा। आगे लिखा है, उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपने मशाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। इस दृष्टांत में 2 बातें हैं। एक तो यह कि सदैव तैयार रहें। वे कुंवारियां जो तैयार थीं दूल्हे के साथ प्रवेश कर गईं, और अंत में यीशु ने कहा, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। इस दृष्टांत की 10 परिभाषाएं हैं। उन पर ध्यान न देकर मैं अपनी व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। यदि आप सहमत न हो तो वह आपकी अपनी इच्छा है कि किसी अन्य व्याख्या का चयन करें। मेरी समझ के अनुसार ये 10 कुंवारियां संपूर्ण कलीसिया का प्रतीक है। ध्यान कीजिए कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की तुलना राई के पौधे से की थी कि वह विकसित हुआ और पक्षियों ने उसके टहनियों में घोंसला बनाया। आज कलीसिया के विशाल वृक्ष में अनेक पक्षियों ने बसेरा किया हुआ है। इनमें से अधिकांश पक्षी भक्तिहीन व्यक्तियों के और भक्तिहीन याजकों के प्रतीक हैं। पौलुस के शब्दों पर ध्यान दीजिए कि हमारे अपने समुदाय से उन व्यक्तियों का उदय होगा जो मसीही विश्वास को त्याग देंगे और मनुष्यों को अपनी ओर आकृष्ट करेंगे। वे हमारे प्रभु से दूर हो जाएंगे। आज अनेक पास्टर हैं जो बाइबल को परमेश्वर का प्रेरित वचन स्वीकार नहीं करते। अनेक मसीह यीशु के जन्म को कुंवारी से नहीं मानते, परंतु वे उन बड़ी कलीसियाओं के माननीय पास्टर हैं। वे नाना प्रकार के परमेश्वर से विरक्त सिद्धांतों का पालन करते हैं। अनेक हैं जो धर्मशास्त्र के मूल सिद्धांतों का विरोध भी करते हैं। इस प्रकार कलीसिया विभिन्न प्रकार के मनुष्यों का एक समूह है, जिसमें कुछ मसीह में पूर्ण आस्था रखते हैं तो अन्य कदाचित विपरीत होते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 2 और 3 अध्याय में 7 कलीसियाओं को यही उद्घोषणा की गई है। उन कलीसियाओं के लिए प्रभु का वचन था, पश्चाताप करो, नहीं तो मैं जल्द आता हूं। दूसरे शब्दों में इसका निष्कर्ष यह है कि पश्चाताप करो, अन्यथा सताए जाओगे। असल में थुआतीर की कलीसिया को उसने साफ कहा था, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती।
देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। दुर्भाग्य से कलीसिया मसीह यीशु की देह का प्रतीक नहीं रही। मुझे कलीसिया के इतिहास पर लज्जा आती है। मुझे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च से लज्जा आती है। मसीह विश्वास के नाम में मनुष्य के लज्जा के काम। आनंद की बात तो यह है कि कलीसिया के संपूर्ण तंत्र में आज भी कुछ विश्वासी हैं जो मसीह की वास्तविक देह हैं। यीशु ने फिलाडेल्फिया के कलीसिया को संदेश भेजा, तूने मेरे धीरज को वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। यही अवस्था आज भी कलीसिया में सत्य है कि परमेश्वर के वचन के प्रति निष्ठावान मसीही आज भी कलीसिया में उपस्थित हैं, और वे ही मसीह की वास्तविक देह हैं। धर्मशास्त्र में तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। समाज में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो सेवा कार्य एवं सुसमाचार प्रचार का कार्य यथाशक्ति करते हैं, परंतु मात्र दैहिक क्षमता में। आज कलीसिया ने भव्य कार्यक्रमों का प्रतिपादन किया है। आर्थिक नीतियों में तो मनुष्य के ज्ञान का जोड़ दिखाई नहीं देता। अनेक विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं कि कलीसिया एवं विशाल संस्था तथा संरचना का रूप धारण कर ले कि विश्वास पर राजनीतिक प्रभाव डाले। परंतु दूसरी ओर कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो आत्मा में जीवन व्यतीत करते हैं और आत्मा से परिपूर्ण रहते हैं तथा कलीसिया की अगुवाई और निर्माण के लिए पवित्र आत्मा पर विश्वास रखते हैं। पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखे पत्र में उल्लेख करता है कि जितने भी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में रहते हैं वे परमेश्वर की संतान है। मूर्ख कुंवारियों की मशालों के लिए उनके पास तेल नहीं था, और जब समाचार पहुंचा कि दुल्हा आ रहा है, उन्होंने पाया कि उनकी मशालें बुझने लगी हैं। जब वे बाजार से तेल लेकर पहुंची तो द्वार बंद हो चुका था और दूल्हे ने कहा कि वह उन्हें नहीं जानता। अतः तैयार तो रहना ही है, परंतु साथ में आत्मा की पूर्णता की भी आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि प्रभु कब आ जाएगा। अब दूसरा दृष्टांत जो 14वीं आयत में आगे लिखा है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े दिए। तोड़ा एक माप है, अतः इसका मूल्य धातु पर निर्भर करता कि वह तांबे का है या चांदी का या सोने का। उसने एक को 5 तोड़ा, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हरेक को उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। जिसको 2 मिले थे, इसी रीति से उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उसे वह भी जो उसके पास से ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। यहाँ प्रभु हमें यह शिक्षा दे रहा है कि हम उसकी आशीषों को वृद्धिमान करें अथवा हमारे उत्तरदायित्वों में रखी संपदा को विकसित करें। परंतु यहाँ हमें देखने को मिलता है कि प्रत्येक दास को उसकी क्षमता के अनुसार तोड़े दिए गए थे, परंतु जिसे 2 तोड़े दिए गए थे उसे भी वही अनुग्रह प्रदान किया गया
जो 5 तोड़े प्राप्त करने वाले दास को दिया गया था और अच्छा और विश्वास योग्य दास कहकर राज्य का हक प्रदान किया गया। इसका कारण था कि दोनों ने 2 गुना वृद्धि की थी। हमारे संदर्भ में इस दृष्टांत का अर्थ है कि यीशु जब पुनः लौट कर आएगा तो हमसे उस संपदा की दुगनी वृद्धि की अपेक्षा करेगा जो उसने हमें आशीष स्वरूप प्रदान की है, अर्थात उसके राज्य की वृद्धि में प्रत्येक आशीष का वृद्धिमान योगदान। लूका के अनुसार तू 10 नगरों पर राज्य कर और अपने प्रभु के आनंद में सहभागी हो। बाइबल के अनुसार हम यीशु के पुनः आगमन पर उसके साथ राज्य करेंगे और हमारा पद उसके प्रति विश्वास योग्यता एवं आशीषों के वृद्धिमान प्रयोग पर निर्भर करेगा। मैं हम में से प्रत्येक से कहता हूं कि अपनी अपनी आशीषों का गंभीरता पूर्वक अवलोकन करें और निरीक्षण करें कि हम परमेश्वर प्रदत्त संपदा का किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। क्या मैं विश्वास योग्य हूं या आलसी हूं कि अपनी प्रतिष्ठा की लालसा में मैंने उस संपदा का दुरुपयोग किया? आगे ध्यान दीजिए कि यीशु मानवीय नियति के विषय क्या कहता है। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वो बाईं ओर वाले लोगों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जब यीशु मसीह पुनः आएगा तो उसका सर्वप्रथम विषय जातियों का न्याय होगा और वे सब जिन्होंने आपदाओं में विश्वास को थामे रखा परमेश्वर के राज्य के युग में प्रवेश करेंगे। परंतु मापदंड अत्यधिक सूक्ष्म एवं विशेष होगा, जिस प्रकार की भेड़ों और बकरियों को पृथक करने का होता है। दानियल के 12वें अध्याय में दानियल परमेश्वर से पूछता है कि अंत आने में कितना समय शेष है। परमेश्वर दानियल पर प्रकट करता है कि दैनिक बलिदान तथा अनुष्ठानों के समाप्ति के 1290 दिन, और परमेश्वर ने यह भी कहा कि धन्य है वह जो 1335 दिन तक पहुंचता है। मेरे विश्वास में यह काल जिसका यीशु उल्लेख कर रहा है वह 40 दिन का समय होगा। धर्मशास्त्र में 40 न्याय की संख्या है। उदाहरण 40 दिन और 40 रात पानी बरसा, अर्थात 1290 दिनों में 40 का योग 1330 दिन होता है और यीशु 45 दिन न्याय करेगा। इस प्रकार संख्या हो जाती है 1335। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रभु समस्त अयोग्य व्यक्तियों को निकालकर निष्ठावानों को राज्य में प्रवेश करने का आमंत्रण देगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि उनसे जो भेड़ कहे गए हैं, परमेश्वर ने कहा कि मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और उस राज्य के हकदार बनो जो संसार के आरंभ से ही तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। कहने का अर्थ यह है कि धर्मशास्त्र हमारे जीवन में परमेश्वर की उन योजनाओं का वर्णन करता है जो परमेश्वर ने आदि से ही हमारे लिए प्रतिपादित कर रखी है। पौलुस ने कहा, उसमें चयनित संसार की उत्पत्ति से ही यह योजना है, परमेश्वर की संतान का उसके राज्य की महिमा की सहभागी होना।
यीशु ने अपनी प्रार्थना में कहा, मैं चाहता हूं कि वे जो मेरे साहचर्य में रहते हैं मेरे साथ महिमा में सहभागी हों, जिससे कि वे उस महिमा को देख पाएं जो संसार की सृष्टि से पूर्व से ही तेरे साथ मुझे प्राप्त थी। अब प्रश्न यह आता है कि प्रभु को किसी ने कब भूखा या प्यासा तथा ऐसी परिस्थितियों में देखा? इसका उत्तर है कि छोटे से छोटे के साथ का व्यवहार यीशु के साथ व्यवहार करना है। ट्यूरिन के मार्टिन की जो एक सैनिक था, कहानी इस प्रकार है कि ठंड के एक दिन वह किसी नगर में प्रवेश कर रहा था। वहां उसका साक्षात्कार एक भिखारी से हुआ। मार्टिन के पास धन तो था नहीं, अतः उसने अपनी वर्दी का कोट आधा फाड़ कर उस भिखारी को दे दिया। वह कोट फटा पुराना था, परंतु उसने उसे भिखारी के साथ बांटना उचित समझा। कहा जाता है कि उस रात मार्टिन को एक स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों के साथ स्वर्ग में खड़ा है और वह सैनिक की वर्दी का आधा भाग पहने हुए है। इन छोटे से छोटे मेरे भाइयों के साथ तुमने जो व्यवहार किया वो मेरे साथ किया। इस प्रकार हमारा प्रत्येक मानवीय संबंध ऐसा हो जैसा कि प्रभु के साथ। अतः मानवीय आवश्यकताओं के प्रति हमें संवेदना से पूर्ण होना अति आवश्यक है। अन्यथा कैसे कहा जाएगा कि परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के हृदय में वास करता है। याकूब अपने पत्र में व्यावहारिक विश्वास की व्याख्या करते हुए दूसरे अध्याय की 16वीं आयत में कहता है कि किसी आवश्यकताग्रस्त भाई से कह दिया जाए कि वह गर्म रहे और तृप्त रहे, परंतु उसे कोई सहायता न दी जाए तो उसे क्या सहायता प्राप्त हुई। आज के आर्थिक संकट के युग में इस शिक्षा का महान महत्व है। परमेश्वर की संतान होने के कारण हम अपने समाज में आवश्यकताग्रस्त व्यक्ति के होते हुए निश्चिंत कैसे रह सकते हैं? यदि हमारे भाई या बहन भूखे हों तो हम कैसे वैभव का रसास्वादन ले सकते हैं? दूसरी ओर यीशु ने कहा कि वे जिन्होंने छोटे से छोटे के लिए नहीं किया वे बकरियों की भांति हैं और श्रापित हैं। मेरे रुचि के शब्द हैं, हे श्रापितों, मुझसे दूर अनंत अग्नि में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि न तो परमेश्वर ने नरक मनुष्य के लिए तैयार किया है और न ही वह किसी को नरक में डालता है। परमेश्वर ने तो अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर लिया कि वह मनुष्य को नरक प्रवेश से सुरक्षित रखे, परंतु मनुष्य स्वयं शैतान से संबंध स्थापित करके नरक में जाता है। परमेश्वर ने अपना एकमात्र पुत्र दे दिया कि मनुष्य अनंत जीवन पाए, परंतु यदि मनुष्य अनाज्ञाकारिता में रहना उचित मानता है तो नरक प्रवेश उसकी अपनी इच्छा एवं चयन है। मैं इस संदर्भ में अधिक व्याख्या करना नहीं चाहता और न ही इस तथ्य में परिवर्तन प्रस्तावित करना चाहता हूँ। यदि आप नरक में नहीं जा रहे हैं तो उसके विषय चिंता का परित्याग कीजिए और प्रभु को निहारिए कि और उस स्थान में सुरक्षित रहिए। शेष समस्त चिंताओं का त्याग आप कर दीजिए।